मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, नी हाओ। आई एम सॉरी फॉर दैट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल द थिंग्स, ऑल द ग्रीटिंग्स फॉर यू। तो जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि हम कीपिंग क्वाइट करने वाला है। कीपिंग क्वाइट इज़ अ very good and pretty poem in which we get a chance to know how can we feel better by keeping quiet. Now let's start. Keeping Quiet is a peace poem written by the Chilean poet Pablo Neruda. The poet asks humanity to count number from 1 to 12, 12 being being the number of hours shown in a clock or the number of zodiac sign. He requests everyone not to speak because language creates barriers between people. The moment when everyone stops moving, their body will be very special and different as we have never experienced such a moment before. यहाँ तक ये बताया है कि जो इसके पोएट हैं कोविड पोएम के, वो है पैब्लो नरूदा, जो कि एक चिलियन पोएट है, क्लाइन पोएट। हाँ। तो फिर आगे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे पोएट है, उन्होंने बोला है, एक मिनट, कि सारी ह्यूमैनिटी को बोला है, मतलब सारे लोगों को बोला है कि 12 तक काउंट करो, जो कि हमारे आवर्स भी होते हैं, 12 आवर्स होते हैं हमारे पूरा 1 डे में, और ज़ोडिएक साइंस भी होते हैं। जैसे कि ज़ोडिएक साइन भी होते हैं और क्लॉक में 12 आवर्स होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने फिर बोला है कि हर किसी से रिक्वेस्ट की है सबसे कि कोई भी कुछ ना बोलें, कुछ ना करें, क्योंकि थोड़ा कुछ भी बोलना बैरियर्स खड़े कर देता है हमारे मतलब लोगों के आमने सामने। जैसे पीके की मूवी में करते थे ना कि चुप रह के ही मतलब छू के ही बातें कर लेते थे, वैसे ये भी करना चाहते हैं लगता है। सोचो वैसे कैसा लगेगा कि कोई कुछ ना बोले, सिर्फ छू के कर ले। तो यहाँ पे आगे कर चलते हैं। तो बोला यहाँ पे कि हिलना भी नहीं है, ठीक है, अपनी मूवी को बिल्कुल हिलाना भी नहीं है। तो उससे हमारी जो बॉडी है वो मतलब बिल्कुल ही स्पेशल मूवमेंट बनेगा, वो एक जो इससे पहले हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ठीक है। तो यहाँ से पहले द पोएट सेज दैट इन दिस पीरियड ऑफ inactivity the fishermen would not harm the whales, the salt gatherers will not hurt their hands, those who are birds destroying the nature will adopt a new approach towards life, the men who are preparing for war and victory based on death of innocent people will join their enemy and stand in unity with them, doing nothing. No one will harm himself or any other person. Everyone will unite and ponder upon his act and realize the result of his deed. तो यहाँ पे बताया है कि जब सब कुछ काम होगा, कोई हिलेगा नहीं, all the things are still and keeping calm and quiet, तो जो फिशरमैन है वो वेल्स को नहीं मारेगा, जो सॉल्ट गैदर है वो उनके हार्ट मतलब उनको चोट नहीं पहुँचेगी गैदरर्स को, और जो बुरे लोग हैं वो मतलब बुरे तो नहीं कह सकते, जो नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो नेचर को डिस्ट्रॉय करना बंद कर देंगे, और उनके उनके जो व्यूज़ हैं लाइफ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने शुरू हो जाएंगे, जिन्हें वो अडॉप्ट भी करेंगे क्योंकि वो इस वक्त काम होंगे। और जो लोग हैं जो लड़ाई की तैयारी यानी वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं विक्ट्री के लिए, हाँ विक्ट्री के लिए,
ऑन दैट ऑफ इनोसेंट पीपल की डेथ पे वो भी अब विल जॉइन देयर एनिमी एंड स्टैंड इन यूनिटी, मतलब कि वो ज्वाइन कर लेंगे एनिमी को भी, मतलब कि दोस्ती कर लेंगे एक तरीके से, और वो उनके साथ यूनिटी में खड़े हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, बाय डूइंग नथिंग, कुछ ना करके। तो फिर यहाँ पे आगे बताया कि कोई भी किसी को भी हार्म नहीं कर पाएगा। एवरी वन विल यूनिट एंड पाउंडर अपॉन हिज एक्ट्स, मतलब एक मिनट, इसका मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। कम ऑन, विचार करना, पाउंडर यानी विचार करना होता है, मतलब विचार करेंगे उनके कार्यों पे, मतलब वो अपने सोचेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, और फिर रियलाइज़ करेंगे कि उन्होंने क्या किया। The poet clarifies his ideas and says further that he does not want that people should stand idle. He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of their soldiers. He is promoting universal brotherhood, एक मिनट, ब्रदरहुड एंड पीस, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि पोएट ये क्लेरिफाई करना चाहता है कि ये आइडिया से, मतलब इस आइडिया से जो लड़ाइयाँ, जो वो पीपल हैं जिनको, मतलब इधर वो लोग नहीं चाहिए जो एट पीपल, मतलब कि हाँ, इधर ये बोला गया है कि जो पोएट कहना चाह रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ऐसे आइडियाज़ हैं वो खड़े होंगे और वो एक आइडियल बन के बाहर आएंगे इन लोगों में से। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो वॉर्स में, मतलब ये भी नहीं चाहते कि जो वॉर्स में उनके जो सोल्जर मरते हैं, हाँ, तो वो ये भी नहीं चाहते कि लोग मरे लड़ाइयों में और ट्रक पे ट्रक डेड बॉडीज़ आए सोल्जर्स की। ठीक है, यहाँ पे फिर वो भी कह रहे हैं कि ये जो पोएट हैं वो प्रमोट करते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यानी कि सब हमारे भाई हैं, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, और शांति कर रहे हैं। The poet says that everyone is working continuously to achieve one's goal. People are threatened by death and their fear forces them to work endlessly so that they can achieve everything quickly. In this mad rush, they do not realize the repercussion of their act. Repercussion क्या होता है? ये होता है पूर्ण भुगतान, मतलब जो पूर्ण भुगतान करते हैं, मतलब कि दे हैव टू पे ऑल द थिंग्स दे गेट और दे डिड। ठीक है, मतलब जो भी उन्होंने किया उसका उन्हें पूर्ण भुगतान, मतलब कि वो चुकाना पड़ेगा एक ना एक दिन, तो वही बात हो गई। ही वांट्स अस टू पुश पॉज एंड सॉरी ही वांट्स अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश। ये चाहते हैं कि हम, चलो मैं बाद में बताऊंगा एक ही बार में। He wants us to be happy about our achievements and celebrate them. He wants us to overcome the fear of that and to relax for a while. We should know the result of our deed and celebrate our achievement। तो इधर कह रहा है कि जो लोग हैं, मतलब पोएट कह रहा है कि जो लोग हैं जो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं ताकि वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें, वो, और जो लोग हैं जो डरते हैं मरने से, और जो वो फेयर है वो जो इन्हें फोर्स करता है कंटिन्यूसली वर्क करने के लिए। यहाँ पे लिखा है जैसे कि एंडलेसली, मतलब यहाँ पे लिखा है वर्क एंडलेसली, मैंने आगे पीछे कर दिया, तो उसके कारण हम, ताकि वो अपने जो अचीवमेंट्स है वो पा सके जल्द से जल्द। तो ये जो मैड रश है, यानी कि अंधाधुंध जो कर रहे जा रहे हैं, मतलब बिना सोचा समझे सिर्फ कर रहे हैं, एक के बाद एक करते ही जा रहे हैं, काम करते रहते हैं, मतलब सिर्फ ताकि हम पैसे कमा सकें और अपना लाइवहुड अच्छा कर सकें। तो ये किसी काम, मतलब काम का तो है, लेकिन ये उस तरीके से किसी काम का नहीं है कि आपने कमा तो लिया लेकिन आपने उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाए, आप उसको सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए कि हम, जैसे कि आज आप या मैं पीएम बन गया,
लेकिन क्या फ़ायदा जब मैं उस वक्त को सेलिब्रेट ही नहीं कर पाऊँ कि भाई मैं पहली बार पीएम बना हूँ, वाह क्या खुशी है, मतलब खुद से बना हूँ। लेकिन पीएम तो वैसे बहुत बड़ी पोस्ट हो गई। ये मान लीजिए हम एक्टर बन गए, एक्टर में, हाँ तो एक्टर बन गए, ये एक तरीके से बहुत बड़ी मतलब वो हो जाती है कि हम इसका सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए कि हम फेमस हो गए, और हाँ, और हम सोच रहे हैं कि आगे और ज़्यादा फेमस होना है। हम उस पल को एंजॉय करने की जगह हम आगे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो ये जो मैड रस है इस बारे में बताया गया है कि इस मैड रस को कम करना पड़ेगा, ताकि पीपल रियलाइज़ करें और थोड़ी देर रुकें और देखें कि वो कितना ज़्यादा मैड रश कर रहे हैं, और अपने उस पल को एंजॉय करें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, ही वांट अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश, कि उस मैड रश से बाहर आए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि वो अपने हैप्पी मोमेंट्स और अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें। ठीक है, और जो वो फेयर ऑफ डेथ है वो उसे भी भुला दें, रिलैक्स करें और सेलिब्रेट करें उनकी अचीवमेंट्स को और उनकी डीड्स को। ठीक है, तो ये लास्ट पैराग्राफ है। व्हेन द पीपल विल रिमेन क्वाइट फॉर अ वाइल दे विल रियलाइज द पर्पस ऑफ देयर लिव्स, जस्ट लाइक ऑल द creation of nature undergo a rebirth with the change of season. Similarly, keeping quiet will be a rebirth for the human soul. It will give a new meaning to our life. Again, the poet says that he will count till 12 and ask everyone to remain quiet while he lives. तो यहाँ पे बता रहा है कि जब आप शांत होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारी लाइफ है वो कितनी ज़्यादा रिलैक्स है, मतलब कितनी अच्छी है। और आप जब रिलैक्स होंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि जो लाइफ है वो कंटिन्यूअस गोइंग प्रोसेस है, जहाँ पे एक बार मरता है तो फिर एक जगह फिर से रीबर्थ होती है यहाँ पे लोगों की, मतलब कि, और ये चेंज होता रहता है सीज़न के साथ साथ, सेशंस के साथ साथ। तो सिमिलरली यहाँ पे बताया है कीपिंग क्वाइट भी वही है जो वापस से रीबर्थ होगा, और ह्यूमन की सोल की तरह, कि जब ह्यूमन मर जाते हैं तो उसकी सोल एक न्यू बॉडी में चली जाती है जैसा कि कहा जाता है, और एक न्यू बेबी बोर्न होता है अर्थ पे। इट विल गिव, जो कि हमें लाइफ के अलग ही मतलब समझाता है। यहाँ पे लिखा है इट विल गिव्स अ न्यू मीनिंग टू आवर लाइफ, हमारी लाइफ को एक अलग ही मतलब देता है। तो फिर अगेन पोएट ने फिर कहा है, ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट वाइल ही लीव। तो इधर बताया गया है कि मैं फिर से 12 तक गिनती गा रहा हूँ, और जब तक शांत रहो, जब तक मैं चला नहीं जाता हूँ, रिमेन क्वाइट वाइल ही लीव, मतलब जब तक वो चला नहीं जाता है। तो ये यही थी पोएम दोस्तों, और अगर आपको ये वाला लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, या फिर लाइक ही कर दीजिए। थैंक यू एंड गुड बाय।